मैं सुशांत सिंह राजपूत आज अपने देश का सबसे बड़ा हॉट टॉपिक हूँ और बहुत सारे लोग मेरे बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि मैंने सुसाइड किया है, तो कोई कह रहा है कि ये एक मर्डर था। कोई कह रहा है कि मैं डिप्रेशन का शिकार था, तो कोई कह रहा है मैं बहुत ज़्यादा जिंदा दिल इंसान था। मेरे मरने के बाद मुझसे जुड़ी बहुत सारी बातें आप तक हर तरह से पहुंच रही होंगी, जो मेरे जीते जी शायद आपको पता ना थी। मैं एक महान नहीं बल्कि एक मामूली इंसान था, जिसने अपने करियर की शुरुआत एक थिएटर से की थी और उसी वक्त मैंने जागते जागते 50 सपने देखे थे और बेशक उनमें से कुछ पूरे भी किए। बिहार से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई, सफ़र काफ़ी लंबा था, लेकिन मुंबई आकर जो करियर का सफ़र पूरा किया उसमें मैंने अपनी छोटी सी ज़िंदगी पूरी लगा दी। पर्दे के आगे, लोगों के पीछे, छोटा पर्दा फिर बड़ा पर्दा। ज़िंदगी मुझे चला रही थी और मैं चलता जा रहा था। ज़िंदगी लंबी नहीं थी, लेकिन उस वक्त बड़ी ज़रूर थी जब मैं सबके दिलों पर राज करने लगा था। लेकिन ये बड़ी ज़िंदगी कितनी लंबी होगी इसका मुझे अंदाज़ा ना था। बड़ा मैं हो रहा था, नाम में भी तो उम्र में भी, लेकिन दिल एक बच्चे जैसा था, क्योंकि अपनी जड़ों को कभी भूल ना पाया था मैं, या तो यूँ कहिए मुझे भूलना ही नहीं था। ज़मीन से तो जुड़ा हुआ था, लेकिन आसमान से भी बहुत ज़्यादा लगाव था। दिन में सपने और रात में तारे देखा करता था मैं। चांद की तो बात ही छोड़िए, वहाँ पर तो मैंने अपना एक आशियाना बनाने का सपना संजोया था। ज़मीन और आसमान की दूरियाँ नापते नापते बिल्कुल भी नहीं समझ पाया कि मैं एक ऐसी दुनिया से हूँ जहाँ लोग धक्का देकर ऊपर करे ना करे, लेकिन नीचे ज़रूर गिरा देते हैं। कुछ लोग तो मुझे बैड बॉय ऑफ बॉलीवुड बुलाते थे, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मुझे खुद के लिए जीना था, खुद के सपनों के लिए जीना था। खुश था मैं कि धीरे धीरे सही, लेकिन अपने सपने पूरे कर रहा था। और दुखी हूँ मैं अब, क्योंकि पूरे सपने पूरे नहीं कर पाया। चांद पर घर, ज़मीन पर 1000 दरख्त, नासा में 100 बच्चे भेजना और अंधों की कोडिंग सीखना, ये कुछ सपने अधूरे ही रह गए। आप मेरे सपनों पर चले गए, लेकिन एक बार भी नहीं सोचा कि सपनों के साथ मैंने तो ज़िंदगी भी अधूरी ही जी है। मैंने खुद एक मूवी के थ्रू आप लोगों को बताया था कि सुसाइड करना गलत है। तो आप ही बताइए, क्या मैंने सुसाइड किया या फिर ये एक मर्डर था? सबूत दूंगा मैं आपको, और वो ये कि जब मैंने अपनी सबसे प्यारी चीज़ अपनी माँ को खो दिया, मैंने तब भी सुसाइड नहीं किया था। तो क्या मैं अब इतना बुज़दिल हो गया था कि चंद पैसों के लिए खुद को ख़त्म कर लूँ? मैंने कभी मरना और हार मानना नहीं सीखा था। अगर ये सीखा होता तो आज दिल्ली या बिहार में कहीं गुमनाम ज़िंदगी जी रहा होता। और आप लोग जो आज मेरे लिए इतना लड़ रहे हो, मुझे जानते तक नहीं। जिन लोगों ने ये मान लिया कि मैंने खुद ने जानबूझकर मौत को गले लगाया है, तो शायद वो लोग मुझे जानते ही नहीं थे, क्योंकि जो मुझे जानते थे वो आज मेरे लिए लड़ रहे हैं और उन्होंने मुझे अपने दिलों में ज़िंदा रखा है। आप खो गए ना मेरी बातों में, लेकिन एक बार खुद से ये सवाल ज़रूर पूछना कि गले का निशान, आंखें बंद, ज़ुबान अंदर और नो सुसाइड नोट, क्या लगता है, सुसाइड या मर्डर? आप तो सिर्फ अंदाज़ा लगाएंगे, लेकिन मुझे पता है कि क्या हुआ था मेरे साथ। जाते जाते एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया और मैंने आपको धोखा। काश मैं ज़िंदा होता आपको बताने के लिए कि ये एक मर्डर था, ना कि सुसाइड। शुक्रिया।
मुझे अपने दिलों में ज़िंदा रखने के लिए और मेरे लिए लड़ने के लिए। मैं सुशांत सिंह राजपूत सुइसाइड नहीं कर सकता, सुइसाइड नहीं कर सकता।